नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की कक्षा के अंदर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज मिसलेनियस का टर्न है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 बेस वेक्टर अलजेब्रा को सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जैसे 10.1 2 3 4 किया है ना, ये उसी पर बेस्ड है। यदि आपको वो अच्छी तरह आती हैं तो इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 10। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर लिखो इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन पर है उसको राइट डाउन करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि भाई राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर किसको मान लेते हैं? हमने यूनिट वेक्टर आर वेक्टर के रूप में ले लेते हैं। यानी इफ आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन दे रखे है भाई, एक्स वाई प्लेन। देन जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर आर वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में है तो हमारा आर वेक्टर क्या हो जाता है? फॉर्मूला कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, ध्यान रखना बच्चों इसका, जे कैप। एंड थीटा क्या है? 30 डिग्री। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री आई कैप साइन 30 डिग्री जे कैप। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आई कैप साइन 30 डिग्री क्या होती है? 1/2 जे कैप। क्लियर? दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। क्लियर है? दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी। एक दे रखा है पॉइंट्स, ये क्यू पॉइंट्स दे रखा है। कोई भी 1 2 3 नंबर्स के रूप में आता था, अब x1 y2 y1 z1 x2 y2 z2 के रूप में आता है। ठीक है, इन दोनों के हमने स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं और मैग्नीट्यूड निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप पीछे इसको सोल्व करके आए हो नंबर्स के तौर पर। ये हमने बोल दिया इसने कि भाई पी वेक्टर है, कोई भी पी वेक्टर है और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो इसको वेक्टर के रूप में लिख लें x1 आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और क्यू वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। ये 1 1 थी और ये 2 2 है। अब इसने बोला कि भाई इन p और q का एक डायरेक्शन बनाओ। पहले पी क्यू को फाइंड करो, ठीक है, और फिर इसके कंपोनेंट्स बताओ और इसका मैग्नीट्यूड निकालो पी क्यू का। तो हम पी क्यू निकालेंगे, क्या होगा? पी क्यू करते हैं तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। हो गया। अब इसका हमने
हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई जो कैप है इसका कोफिशिएंट क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और होल रूट। क्लियर है? दिस इज आवर मैग्नीट्यूड एंड द स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। द स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। कंपोनेंट्स आर क्या क्या हुआ भाई? एक तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 फर्स्ट है। सेकंड क्या है? कंपोनेंट्स कोफिशिएंट बताने हैं y1 एंड थर्ड इज z2 माइनस z1। दिस इज स्केलर कंपोनेंट्स एंड pq दिस इज क्या है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको साइन जरूर लगा लें। हमारी तरफ से इसको स्टार देते हैं। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सोल्व करें। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स, ठीक है, इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। ये क्या कहते हैं कि भाई 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री चलती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती है, एंड स्टॉप्स और स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड कि तो आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम क्या है? ये हमारा डायग्राम है। आपको पता है यहाँ क्या होती है? नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है ना। अच्छा, एक पॉइंट्स ये है हमारा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे क्या बोला है उसने? इनिशियल पॉइंट से 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है। मान लो यहां तक आ गई भाई, ये कितनी है डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। यहां तक आ गया और ये नॉर्थ है ना। अब इसने बोला है कि भाई देखो ध्यान से, वेस्ट की तरफ चली। अब बोला देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। यानी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गई 30 किलोमीटर, 30 डिग्री 3 किलोमीटर के। यहां पर 30 डिग्री एंगल है और ये पॉइंट मान लिया हमने। क्या मान लिया इसको? ये चलो बी पॉइंट ले लेते हैं इसको। ये बी पॉइंट ले लिया भाई और इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को पहले लिया था, इसको ए ले लेते हैं। ये पॉइंट जो हमारा बी है ये मान लिया हमने 3 किलोमीटर से डिस्टेंस पर, और हमने यहां पर स्टॉप हो गया। अब कह रहे जहां से ये स्टार्ट किया था ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है? ओ से बी तक। पहले क्या किया? ओ से ए तक गया, ये डायरेक्शन है। फिर ए से बी तक गया, ये डायरेक्शन है। अब ओ से बी तक निकालना है, यानी ये डायरेक्शन निकालनी है। क्लियर है? डायग्राम बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। अब इसको निकालने का बिल्कुल इजी पैटर्न है। क्या है हमारे पास? ओ ए क्या है भाई? ए पॉइंट क्या है? 4 किलोमीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 यानी 4 वेस्ट की तरफ गया तो 4 माइनस 4 टू 0 लिख सकते हैं ना। और ये क्या है? 0 टू 0, ठीक है। ये डायरेक्शन है, माइनस नहीं प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। 4 0। और ये क्या है? पॉइंट्स यहाँ पर 3 किलोमीटर गया है, ठीक है, सिंपल है। अब लेके चलते हैं भाई इसको, यानी हम इसको सबसे पहले ओ ए लेते हैं, यानी ओ से ए तक डिस्टेंस क्या होगी? 0 में से 4 निकल जाता, माइनस 4 आई कैप, और 0 में से 0 निकलेगा जे कैप, के लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी ओ ए हमारा आ गया माइनस 4 आई कैप, ठीक है।
अब हमने क्या निकालना है, ए से बी तक निकल जाएगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों अगर हमारे पास आ जाती हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे, ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के अंदर ऐड हो जाती है, ओ ए और ओ बी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी। अब ए बी कैसे निकलेगा, अब हम ए बी निकालते हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो नहीं है हमारे पास। ए बी निकालने का हमें पता, ये अगर यहाँ पर 30 डिग्री, ये टोटल कितना होता है एंगल 90, तो यहाँ कितना पर कितना रह गया भाई 60 डिग्री। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कि भाई ए बी कोस 60 डिग्री, ए बी कोस 60 डिग्री आई कैप, ये फार्मूला है ध्यान रखना, यानी ए बी कोस 60 डिग्री आई कैप प्लस ए बी साइन 60 डिग्री जे कैप। ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो हम ए बी प्राप्त कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू, ए बी कितना है भाई 3, कोस 60 क्या होता है 1/2 आई कैप, ए बी कितना है 3, साइन 60 कितना होता है 3√3, 3√3, ये तो बाद में लगाएगा ना, √3/2 और जे कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3/2 आई कैप, 3 × 3 3 × 3/2 जे कैप। ये क्या आ गया हमारे पास, ए बी वैक्टर। हमने निकालना क्या है, ओ बी वैक्टर निकालना है। इसको अब आराम से आप निकाल सकते हैं। ओ बी वैक्टर क्या है, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर को ऐड कर दें। ओ ए वैक्टर है हमारे पास -4 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी -4 प्लस 3/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। अब इसको एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 2 4 8 प्लस 3 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। 8 में से 3 निकल जाता है, -5/2 आई कैप और 3√3/2 जे कैप। और यही तो हमने डिस्टेंस फाइंड करनी थी कि भाई जहां पर वो स्टॉप होता है इनिशियल पॉइंट से, उसकी डिस्टेंस कितनी है। जहां से स्टार्ट इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर स्टॉप हो, ये डिस्टेंस निकालनी है ओ बी, और ये हमारे पास आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये कहता है कि भाई यदि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दोनों का सम ए वेक्टर है, देन इज इट ट्रू दैट ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। क्या ये भी ठीक है? ये कहता है क्या ये भी ठीक है? जस्टिफाई योर आंसर, तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करो। क्लियर है? चलो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दिया हुआ है। देन शो दैट is it true a magnitude equal to b magnitude plus c magnitude। क्या ये हो सकता है? इज इट ट्रू? तो हम इसको इज इट ट्रू सोल्व करके देखते हैं भाई। यानी देखो, हम एक ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। इफ ए ट्रायंगल हमारे इस प्रकार है, ठीक है, ये हमारा इस तरफ है, ये भी हमारा इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन भी ये है। अगर ये डायरेक्शन, ये हमारा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, ये मान लेते हैं। और यदि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है,
then we can say A magnitude equal to B magnitude plus C magnitude इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक है। इफ यदि इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाती है, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ये इस तरफ है और ये क्या हो जाती है, इस तरफ हो जाती है। यानी आप देखो, एक डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन ये है, ये बी वेक्टर है। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को, और यदि ऐड करेंगे और यदि एक वेक्टर ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं कि भाई डायरेक्शन का तो हमें पता नहीं है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट साइड है। अगर ये सेम साइड है तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर ये अपोजिट साइड हो जाती है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। सो वी कैन से ऑलवेज ये ठीक नहीं हो सकता। जब डायरेक्शन सेम है देन इट इज ट्रू, व्हेन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है देन इट इज नॉट ट्रू। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एक्स की वैल्यू निकालो, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसने बोला है कि भाई एक्स आई कैप जे कैप के कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई कैप एक्स जे कैप और एक्स के कैप, अरे ये नहीं, ये मैग्नीट्यूड बोला है ना, इसका मैग्नीट्यूड बोला है, इसका इक्वल टू यूनिट वेक्टर बोला ना, तो ये 1 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या होगा भाई, कैसे निकालेंगे, एक्स 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 है, तीनों को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट इक्वल टू 1 हो गया। अब एक्स 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 क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर, और रूट उस तरफ जाकर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 3 उस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और x निकालेंगे तो 1/3 है स्क्वायर, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, रूट के अंदर 1 का रूट 1 और 3 इन रूट के अंदर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज अ यूनिट वेक्टर। हो गया, कंप्लीट है भाई, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। एक मैग्नीट्यूड निकालना 5 यूनिट्स उसका, एक मैग्नीट्यूड उसका 5 यूनिट्स निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड पैरेलल टू द रिजल्ट्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? यानी इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है यूनिट वेक्टर के रूप में, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसका क्या करना है, 5 टाइम करना है। क्या निकालना है इसका, 5 टाइम यूनिट वेक्टर्स के रूप में। 6 क्वेश्चन है, ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है भाई i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। क्लियर है? ये दे रखे हैं। अब इसका क्या करना है हमने, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे किसका, दोनों का, तो दोनों को ऐड करो भाई, 2 और 1 कितना हो जाता है, 3i कैप, 3 में से 2 निकल जाता है 1j कैप, 1 में से 1 निकल जाता है 0k कैप, यानी 0 लिखो या ना लिखो, छोड़ देते हैं 0 कैप को, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3i कैप
थ्री जे कैप, ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 और 1 10, 10 इन रूट के अंदर आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, यूनिट वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो भी वेक्टर है ऊपर, और डिवाइड बाई जो वेक्टर है हमारा उसका मैग्नीट्यूड। ऊपर वाला क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप, ये दे रखा है, एंड डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया भाई, √10। अब हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है, मान लिया हमने एक ए वेक्टर निकालना है और ये बोला है इसने कि भाई जो इसको क्या मान लिया, ए वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ए यूनिट वेक्टर, यानी इसका 5 यूनिट्स निकालना है, यानी 5 ए मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर क्या है, ये है 3i कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √10। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा कितना हो, या √10 को बाहर ले आए, 5√10 अंदर सेम टू सेम लिख ली, या अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, एज यू विश, इसको खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अपना आंसर चेक कर लेना किस तरह का है, इस तरह तो यस ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भाई इफ अ वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये दे रखा है, एंड सी वेक्टर ये है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू द वेक्टर, टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और सी वेक्टर की मल्टीप्लाई 3 से है, और ये जो आंसर आएगा इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने क्या लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, ये क्या है भाई, आई कैप प्लस जे कैप, साइड जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप जे कैप प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है। अब इसने बोला कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, किसका वेक्टर का, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसका निकालना है हमने। यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम ए वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको इकट्ठा तो नहीं ले सकते, यानी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको पहले इसको लो, 2 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, ए वेक्टर की, ए वेक्टर लिखो भाई, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी वेक्टर सेम टू सेम 2i कैप जे कैप 3k कैप एंड 3 से मल्टीप्लाई करनी है सी वेक्टर, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2i कैप 2j कैप 2k कैप, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3i कैप 3 2 जा 6j कैप और 3 1 जा 3k कैप हो गया। अब i कहाँ कहाँ है, 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस, ये तो कैंसिल हो जाता है, i कैप क्या बच गया हमारे पास, 3i कैप। अब j की तरफ आओ भाई, 2j कैप 2 प्लस का है, 1 भी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 6 में से 3 दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, तो देन v3j कैप। अब k की बारी आ जाती है भाई,
ये -3, ये +3, ये दोनों क्या हो गई हमारी, कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, +2k कैप। इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए वेक्टर के रूप में। अब क्या निकालना है इसका, ए मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है इसका, ए मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड क्या होता है, 3² प्लस माइनस 3² प्लस 2²। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 9 और 9 कितना होता है, 18। 18 और 4 कितना होता है, 22। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड डिवाइड बाई √22। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 3/22 आई कैप माइनस 3/22 जे कैप प्लस 2/22 के कैप। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई शो दैट द पॉइंट। अब इसने बोला कि भाई शो दैट द पॉइंट ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये है, 11 3 7 आर कोलिनियर एंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स। पहले तो इनको हमने क्या करना है, ये कहता है भाई ये कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर, ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास वेक्टर्स के, ये कोलिनियर हैं। एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, यानी बी डिवाइड्स ए सी निकालना है। ठीक है, इनका हमने क्या निकालना है, बी डिवाइड्स ए सी, यानी बी डिवाइड्स ए सी। इसका हमने क्या निकालना है, हमने इसका रेशो निकालना है। क्या निकालेंगे इसका हम, रेशो। क्लियर है, बी डिवाइड्स ए सी, इसका रेशो निकालना है, यही फाइंड करना हमने। देखो भाई हमारे पास क्या दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है भाई, यानी 1 -2 -8, एंड बी पॉइंट दे रखा है 5 0 -2, एंड सी पॉइंट दे रखा है हमें 11 3 एंड 7। क्लियर है। अब ए वेक्टर यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8 8 के कैप। और बी वेक्टर निकालेंगे 5i कैप 0 j कैप माइनस 2k कैप। नेक्स्ट सी वेक्टर इक्वल टू 11i कैप 3j कैप प्लस 7k कैप। क्लियर है। अब क्या करें, अब भाई हमने क्या निकालना है, बी सी, यानी हमने फाइंड क्या करना है, एक तो ये पैरेलल दे रखी है, इसमें देखो तो बात नहीं है, कोई बात नहीं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। यानी हमने एक तो ए बी चाहिएगी, क्योंकि हमने रेशो निकालनी है बी डिवाइड्स ए सी, बी डिवाइड्स ए सी हमने रेशो निकालनी है। तो हम क्या करें, बी डिवाइड्स ए सी निकालना है, तो हमने सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। और ए बी निकालेंगे, -5 में से 1 निकल जाता है, ये पता है, 5 में से 1 निकल गया, 4i कैप, ये है ही नहीं, ये माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, +2j कैप, और -2 से 8 को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ही माइनस का है, प्लस हो जाएगा 6k कैप। ये आ गया। और इसके अंदर से यदि हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ गया भाई, 2i कैप j कैप 3k कैप आ गया। अब हमारे पास ए बी है, बी सी और निकालो भाई, यानी बी सी और निकालेंगे। बी सी निकालेंगे क्या होगा, 11 में से 5 निकल जाता है, कितना आ गया भाई 6i कैप, 3 में से निकल जाता 3 का 3 रह जाता है 3j कैप, 7 में से 7 2 निकलेगा, ये पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 9k कैप।
3 कॉमन निकल जाता है, 3 2 जा आई कैप, जे कैप, 3 3 जा के कैप। आ गया। अब हमने, ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, बी सी है। अब क्या करें, ए बी को क्या निकाल सकते हैं, यानी 2 इसके डिवाइड में लेके आओ। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी वैक्टर बाई 2, और सामने रह जाता है 2 आई कैप जे कैप 3 के कैप। एंड सेकंड क्या है, ये 3 है, यहां पर इस तरफ आकर बी सी के डिवाइड में हो जाएगा 2 आई कैप जे कैप 3 के कैप। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों सेम है वेक्टर, तो ये वेक्टर भी तो सेम होंगे ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर बाई 2 बी सी वैक्टर बाई 3 लिख सकते हैं। अब क्या करें, हमने बी सी से निकालना है ना, तो बी सी को निकाले, 3 को इस तरफ लेके आए, बी सी वैक्टर 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 ए बी वैक्टर। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये अगर इसको हम रेशो के तौर पर निकालेंगे, रेशो के तौर पर निकालेंगे तो ए बी को नीचे ले आओ भाई, यानी हमने बी सी को नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बी सी से डिवाइड करना है। देन ए बी वैक्टर है, बी सी को उस तरफ लेके जाओ भाई, बी सी उस तरफ जाकर डिवाइड में हो गई, और ये 3/2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, 2/3, यानी 2:3 में आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप पीछे करके आए हैं कि भाई फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर 1 वेक्टर एंड सेकंड एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2। ये कहता है एक्सटर्नली दिखाना है, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, यानी जो आर क्यू बनेगी लाइन उसका मिड पॉइंट है P, P मिड पॉइंट है, ठीक है, आर क्यू का P मिड पॉइंट है। शो दैट द P इज द मिड पॉइंट, कि भाई जो हमारा P है ये हमने मिड पॉइंट दिखाना है, किसका, आर क्यू का। आर क्यू जो सेगमेंट बनेगी ना हमारी, उसका दिखाना है, ठीक है। आर, चलो भाई इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका डायग्राम देखो एक बार। इसने बोला कि भाई पी क्यू एक लाइन है, कोई भी ओरिजिन पॉइंट से बनेगी लाइन, यानी ओरिजिन पॉइंट से हमारी लाइन बनती है, ओ पॉइंट है, ये पी और ये क्यू ले लिया। अब इसने बोला कि भाई एक आर पॉइंट इस तरह है, एक आर पॉइंट एक्सटर्नली, इंटरनली होता तो यहां होता अंदर कहीं, अब एक्सटर्नली बोला है तो इसको बाहर की तरफ लेंगे। एक आर पॉइंट इस तरह है कि भाई उसकी रेशो 1:2 है, 1 क्या है, 2 है। देन वी फाइंड आर, हमने ये आर ज्ञात करना है पहले, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो बताना है हमने, कहां पर आएगा, यानी ओ पी ये निकालना है हमने। निकाल सकते हो, चलो निकाल के देखते हैं, यानी मिड पॉइंट दिखाना हमने, पी मिड पॉइंट है, वो निकाल के दिखाते हैं भाई एक बार। 1:2 है, जो आर पॉइंट आ गया हमारा 1:2 है, एक्सटर्नली है, तो फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, यानी ए वेक्टर क्या दे रखा है भाई इसने हमें, पी और क्यू वेक्टर ही लगा देते हैं। पी वेक्टर हमें दिया है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड सेकंड दे रखे हमें क्यू वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये दे रखा है। तो हमारा r का फार्मूला क्या होता है, r
आर वेक्टर का फार्मूला क्या है, हमें आर की पोजीशन निकाले ना, तो आर का फार्मूला क्या होता है, यानी 1:2 है, 1:2 है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1:2 इस प्रकार मल्टीप्लाई होती है, बताइए ना पहले, इस प्रकार मल्टीप्लाई होती है। यानी आर का मतलब पी, यानी पी की मल्टीप्लाई अगर इस तरफ हम दूसरी दूसरी तरफ लेके गए ना, यानी पी पॉइंट यहां पर मान के चलो आप, यानी पी की मल्टीप्लाई तो 2 के साथ होगी, पी की मल्टीप्लाई ऐसे लगा दो भाई, अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझ लो इसको, यानी क्यू की मल्टीप्लाई तो इसके साथ, और जो दूसरा बच गया क्यू की तरफ है उसकी पी के साथ, तो करो भाई मल्टीप्लाई, यानी 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, क्यू, यानी ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, एंड माइनस क्योंकि एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई पी वेक्टर, पी वेक्टर क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और डिवाइड बाई 1:2 था तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस 2, देन 1 से मल्टीप्लाई करो भाई, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, सेम टू सेम, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, एंड डिवाइड बाई 1 में से 2 निकल जाता है -1। क्लियर है। अब क्या लिख सकते हैं, 4a वेक्टर में से 1 ए वेक्टर निकल जाता है तो -3a वेक्टर, 3 प्लस माइनस है, 2 भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, एंड डिवाइड बाई -1, -1 यदि कॉमन ले लेते हैं तो आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, यानी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ऑल कंप्लीट हो जाएगा ना, सभी ऐड हो जाएंगे। ये तो हमारा आ गया आर वेक्टर, क्या आ गया हमारा आर वेक्टर, आर की पोजीशन जो निकालनी थी वो आ गया। अब फॉर मिड पॉइंट, हमने जो मिड पॉइंट दिखाना है उसके लिए, फॉर मिड पॉइंट यानी ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक यदि हम निकालेंगे, देखो भाई ओ से पी तक यदि हमने निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर दोनों को ऐड करके यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो लाइन है हमारी, ये मिड पॉइंट वाली लाइन नहीं बन जाएगा, मीडियन वाली लाइन नहीं बन जाएगी क्या हमारी, ये 2 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखो ओपी, यानी ओपी, ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू तो हमने निकाल रखा है, यानी ये जो क्यू का पॉइंट है ये ओ क्यू का पॉइंट लेंगे भाई, यानी लो भाई ओ क्यू का पॉइंट है हमारा ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, हो गया। ओ आर वेक्टर हमारा अभी अभी आया है, ओ आर वेक्टर क्या है 3a वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर एंड डिवाइड बाई 2, 3a वेक्टर प्लस a वेक्टर 4a वेक्टर, 5 में से 3 निकल जाता है 2b वेक्टर डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले से, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, देन OP वेक्टर जो मीडियन है वो क्या आया है हमारा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यही तो हमारा P पॉइंट था, यही तो हमारा P पॉइंट था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा मिड पॉइंट है, दिस इज आवर आंसर। नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भाई द टू एडजेंस्ट साइड, एक पैरेललोग्राम है उसकी टू एडजेंस्ट साइड हमें दी हुई है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल निकालो पहले, एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका जो पैरेलल जो आर हमारा जो डायगोनल बनाएगा, जो आर पॉइंट लेते हैं ना हम बीच में, अभी अभी आर लिया था उसी के हिसाब से बता रहे हैं आपको, यानी जो हमारा डायगोनल बनेगा यानी उसका यूनिट वेक्टर निकालो पहले तो,
और फिर इसका एरिया निकालो। दोनों चीजें बोली है, ए और बी, और उसको क्या मान लेते हैं हम, आर ले लेते हैं डायगोनल को। ठीक है, देखो भाई इसका डायग्राम देखें पहले। यानी टू साइड हैं, पैरेललोग्राम है। हमने ये ए वेक्टर मान लिया और ये क्या मान लिया, बी वेक्टर। अगर ये है तो ये उसकी साइड होगी फ्रंट वाली, और ये साइड होगी। अब इसका डायगोनल ले लेते हैं हम, ये आ गया भाई डायगोनल। ठीक है, ये साइड यहाँ चलती है, ये साइड यहाँ चलती है, और ये हमने इस तरफ लिया है। यानी आपको पता होना चाहिए, यदि हमने ये निकालना है, ये और ये सेम होती हैं, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करेंगे, देन वी फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। यानी ये डायगोनल हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लिखो भाई, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर है टू आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड बी वेक्टर क्या है हमारे पास, बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यानी पहले तो इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल तो आपको आ गया भाई, डायगोनल निकालेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड नेक्स्ट ऐड करेंगे आई कैप बी वेक्टर वाला 2j कैप माइनस 3k कैप। 2i कैप आई कैप ये है, 2i कैप ये है, 3i कैप 4j कैप 2j कैप, 4 और 2 कितना हो गया भाई 6j कैप। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, 5 माइनस 3 प्लस 2k कैप। ये आ गया हमारा आर आ गया हमारा डायगोनल। अब इसने बोला आर डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है, देन वी फाइंड आर वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल इन रूट 3 3 जा 9, 6 6 36, 2 2 जा 4, 36 और 4 40 प्लस 9 49, और 49 का रूट क्या हो जाता है 7। देन वी फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर। फार्मूला क्या है इसका, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप माइनस j कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड क्या है 7। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे 3/7 आई कैप 6/7 j कैप एंड 2/7 k कैप। ये तो हमारा आ गया डायगोनल का यूनिट वेक्टर। क्या आ गया भाई हमारा डायगोनल का यूनिट वेक्टर। अब इसने बोला भाई एरिया और फाइंड करना है, एरिया और फाइंड करना है। एरिया क्या है फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यानी ए वेक्टर, आपको डायगोनल का फार्मूला याद होना चाहिए, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। दिस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एरिया। ये क्या है पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है। हमारे पास ए है और बी है, इसका क्या निकालेंगे मल्टीप्लाई निकाल दो पहले, ए मल्टीप्लाई बी वेक्टर। आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई जे की क्या है हमारे पास 2 माइनस 4 प्लस 5, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 प्लस 5 एंड बी क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। तो क्या निकालें भाई इसका आई कैप बाहर, ये रो और कॉलम कैंसिल। ठीक है, कॉलम और रो कैंसिल हो गई हमारी, 4 3 जा 12 प्लस का हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10, ये पहले माइनस है, एंड प्लस 10 प्लस जे कैप 1 2 है तो माइनस आएगा, 1 2 आएगा ना, माइनस आएगा। ये कॉलम
और रो कैंसल, 3 2 जा 6 -6, 5 1 जा 5 -5। क्लियर है? एंड नेक्स्ट के कैप। के कैप ये कॉलम और रो कैंसिल है, 2 2 जा 4 -4 एंड 4 1 जा 4 माइनस पहले ही है तो +4। तो क्या आ गया अभी हमारा 22 आई कैप। 6 और 5 -11 ये भी माइनस है, +11 जे कैप। 4 4 0 हो गया यानी 0 के कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं 22 आई कैप +11 जे कैप। इसको छोड़ सकते हैं हम। ये क्या आ गया हमारा ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना हमने, ए है भाई ये। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालते ही हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मॉड के अंदर आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा। मैग्नीट्यूड क्या है 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इन रूट 22 कितना होता है 484 प्लस 11 121। ऐड करो भाई, इसको ऐड करेंगे 4 और 1 क्या हो जाता है 5, 8 और 2 10, 4 1 5 एंड 1 6। अच्छा, इसको हम यानी 121 5 जा लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? 121 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 6, ठीक है। और 121 का रूट कितना निकल जाता है 11 एंड 5 यानी यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक्सरसाइज 10 की केवल 10 तक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।